Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is mobile and settled communities. It is our 7th chapter in history. We already discussed 6th chapter in our last video. In this video we discussed the mobile and settled communities. In this video we discussed about how the communities move from one place to another and how society is changed into groups. So settle or caste based society. In India we discussed about the caste in later Vedic periods. Indian society was divided according to the rules of the Varna system, or these rules were prescribed by the Brahmins and accepted by the rulers of the kingdoms. As a result, many castes emerged in the society, or in caste based society people were divided into high or low caste on the basis of their birth. During the medieval period, especially in Delhi Sultan, the Mughal period, the difference between these high and low caste and between the rich and the poor increased. जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो मतलब कास्ट के अंदर जो डिफरेंस था, जो डिवाइड था, वो मेडिवल पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो गया था कि जो हाई और लो कास्ट के बीच में मतलब जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ था. अब मोबाइल और ट्राइबल सोसाइटी. Many society in the Indian subcontinent did not follow the social rules and rituals. जो काफ़ी सोसाइटी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर, वो उनके जो सोशल रूल्स थे और जो रिचुअल्स थे उनको मतलब फॉलो नहीं करते थे, जो ब्राह्मण ने मतलब एस्टेब्लिश किए थे. जो ब्राह्मण जो अपने आप को मतलब ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, उनके द्वारा जो रूल्स वगैरह और जो रिचुअल्स वगैरह एस्टेब्लिश थे उनको वो लोग फॉलो नहीं करते थे. और जो लोग इन सोसाइटी के रूल और रेगुलेशंस और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे उनको हम क्या कहते थे? ट्राइब्स. ठीक है. जो ट्राइबल सोसाइटी ये क्या थे, एक इनका एक स्पेशल ग्रुप होता था जो इनकी मतलब फैमिली, इनकी जो फैमिली से रिलेटेड लोग उसके अंदर होते थे, और एक इसका एक हेड होता था और उसी के अकॉर्डिंग मतलब ये अपने आप को मतलब जो उनके रूल रेगुलेशंस होते थे उसके अकॉर्डिंग ही वे काम करते थे. ठीक है. जो ट्राइबल सोसाइटी आर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और वेल्थ. और जो ये जो सोसाइटी होती थी वो कास्ट और वेल्थ के बेसिस पे डिवाइडेड नहीं होती थी, और ये एक पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर रहती थी और वहाँ पे मतलब अपना जो लाइफस्टाइल था, उनके जो कस्टम थे, बिलीव थे, उनको फॉलो करते हुए अपने ऑन रूल और रेगुलेशंस फॉलो करती थी. जो ट्राइबल्स थे वो मेनली कैसे थे? नॉमेडिक थे. नॉमेडिक पर्सन कौन होते हैं? जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे उनका मूवमेंट होता है इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है. बट सम ऑफ ट्राइबल्स हैव नाउ सेटल इन आवर कंट्री साइड. लेकिन कुछ ऐसे थे जो अभी मतलब सेटल रहे थे. इन फैक्ट ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑनवर्ड द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल हैव स्लोली चेंज ड्यू टू द माइग्रेशंस ऑफ अदर पीपल्स into their regions and deforestations. Deforestation has actually uprooted them from their original village and exposed them to new cultures. To some extent, they assembled, some escaped of these cultures and lead a settled life. In some places, they established a full-fledged state of kingdoms. जो हमारी जो मतलब ट्राइबल्स थी तो उसमें हमने पढ़ा कि जो कुछ तो मतलब नॉमेडिक थी और कुछ कैसी थी? सेटल लाइफ को फॉलो कर रही थी. अब इनमें इंटरडिपेंडेंट क्या था? कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी के अंदर देखो, समटाइम जो ट्राइबल्स हैड टू क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी. स्टिल इन द वेरियस वे दे रिटेन देयर फ्रीडम एंड कल्चर आइडेंटिटी. ऑन द अदर हैंड द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी आल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर वेरियस नीड्स. इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स इन द सब कॉन्टिनेंट. और जो उस समय मतलब इंडिया के अंदर जो इम्पॉर्टेंट सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स थी वो कौन कौन सी? जैसे नॉर्थ पंजाब के अंदर खोखर, घग्गर्स एक्सेट्रा. मुल्तान और सिंध के अंदर ये आर्गम्स, बॉल्चिस. ठीक है. हिमाचल के गडियार रहर्स. और दिल्ली के धनकर, दिल्ली और हरियाणा के जुलाहा, और कर्नाटका के कोल्स, बर्ड्स, होलियस यानी, और ईस्ट में नागा, ओम. ठीक है. वेस्ट के अंदर मेहर, कोल्स, भील्स, और राजस्थान के बंजारा, छत्तीसगढ़ के भील, गोंड. ये सभी क्या थी? उस समय की मेन ट्राइबल्स थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स की. ठीक है. अब हमारे नोड एंड इटेनियंट्स. इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो नॉमेडिक पर्सन्स वो होते हैं जो मतलब वॉन्डरिंग पीपल्स, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, या अपने कैटल्स के लिए पास्चर्स वगैरह मतलब सर्च करते हैं, और मतलब वो अपने जो भी उनके कैटल्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको मतलब
सेल करते हैं, ठीक है। तो जो नॉमेडिक पर्सन्स हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो सेटल लाइफ भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उनके जो एग्रीलिचिस्ट थे, मतलब जो सेटल लाइफ में रह रहे थे, उनके साथ उनके एक्सचेंज होते थे गुड्स वगैरह के, जैसे वूल है, घी, और दूसरे जो ग्रेन्स है, क्लोथ है, अनस्टिल्स हैं, जो दूसरे जो प्रोडक्ट, मतलब जो भी नेसेसरी प्रोडक्ट हैं, वो आपस में एक्सचेंज करते थे, ठीक है। मैनी जो पास्टर्स ट्राइबल्स reared and sold animals such as cattle and horse to rich people, or they also made and sold good like robes, reed, straw, matting and crosser sacks, ये स्केस, ये सभी चीज़ें मतलब वो क्या करते थे, एक दूसरे से मतलब एक्सचेंज करते थे। और जो बंजारा थे, जो मेन कम्युनिटीज़ थी, जो उस समय जो मूवमेंट करती थी, ये जिनके अंदर ट्रैवल करते थे उनको कार्नावेंस बोलते थे, और ये क्या थे, इनको टांडा के नाम से भी जाना जाता था। जो इनके जो कार्नावेंस थे जिसमें वो ट्रैवल करते थे, उनको टांडा के नाम से भी जानते। ये उस समय मेडिवल पीरियड्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था। मुग़ल जो आर्मी थी उसको मतलब ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने में, और जो भी मतलब रूटीन का जो सामान था उसको मतलब ये एक्सचेंज करने में काफ़ी हेल्पफुल थी। अब सोसाइटी के अंदर इस टाइम में काफ़ी चेंज हुए थे। चेंज क्या था कि जो सोसाइटी है उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से क्या हुआ था कि लोगों की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई थी, और उनको मतलब ज़्यादा गुड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोगों में एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज होने से क्या हुआ, उनका जो ट्रेडिंग जो सिस्टम है उसमें इंक्रीजमेंट हुआ। और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो ट्राइब्स और जो सोशल ग्रुप थे विद इन इट सेल्फ एंड गिव देम द स्टेटस ऑफ जाति, और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी उसके अंदर मतलब काफ़ी जो ट्राइब्स पीपल है वो इंक्लूड हो गए, और उन्होंने अपने आप को मतलब उसके उस स्टेटस के अंदर या उस जाति के अंदर अपने आप को इंक्लूड कर लिया। द ब्राह्मण आल्सो रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड आर्टिशियन लाइक स्मिथ, कारपेंटर एंड मैसम्स are as separated jatis. Now jati rather than word become the basis of distinctions distinctions of caste based society. Many Rajput clans such as Huns, Chandals, Chalukyas etc. become powerful by the 11th and 12th century AD. Some of them have had earlier been tribes, but now they were regarded as Rajput, or they gradually replaced the other rulers. और इस तरह से जो सोसाइटी थी उसके अंदर मतलब काफ़ी चेंजमेंट हुए थे। चेंज जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी उसके अंदर चेंज हुए थे। अब इसी तरह जो ट्राइबल जो सोसाइटी थी उसके अंदर भी चेंज हुए थे। उन्होंने भी अपने आप को मतलब जो दूसरी जो कास्ट थी उसके अंदर अपने आप को चेंजमेंट किया था, और कुछ ऐसे ट्राइबल से जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का ही पार्ट्स हो गई, ठीक है। और जो ट्राइबल फैमिली थी उन्होंने अपने आप को मतलब जो रूलिंग क्लास है उसके अंदर भी इंक्लूडिंग कर लिया, और मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पीपल ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ द कास्ट बेस्ड society. Many dominant tribes of the Punjab, Sindh and the northwest part of the subcontinent had adopted Islam quite early, or they did not escape the unequal social order of the caste system. ठीक है। तो in fact these social change amongst the tribal people paved द वे ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू ट्राइबल स्टेट, और इस तरह से मतलब जो नए जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उनका एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट इस वीडियो में फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम उसको रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।